नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अष्टांग हृदय इसका ज्वर चिकित्सा पढ़ रहे हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 173 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। जी नमस्कार सभी को। शुद्ध मन की सर्व ज्वर नाशकता, करुणाद्रे मन शुद्धम सर्व ज्वर विनाशनम। यानी कृपा से भरा हुआ, शुद्ध, राग द्वेष से रहित चित्त मन सब प्रकार के ज्वर को नष्ट करता है। जी वैद्य जी, ये हो गया था शायद। आगे का तो आगे व्यायाम आदि का त्याग बताते हैं। त्यजीद बललाभाश्च व्यायाम स्नान मैथुनम गुरु सात्म विदाहयान्नम यक्षान्य ज्वर कारणम। त्यजीदा बल लाभाश्च, ज्वर से मुक्त होने पर जब तक शरीर में बल ना आए तब तक व्यायाम, स्नान, मैथुन, गुरु असात्म विदाही अन्न, इन सभी का जो भी ज्वर के कारण है उन सब का परित्याग कर देना चाहिए। आगे वक्तव्य में लिखते हैं, पिष्टान्नम हदितम साकम मांसम शुष्कम तिलान दधि ग्राम्य आनूप औदकाज विग्वैव सुकर माहिसम मांसम शुक्राणि साकानि सर्ववेव त्यजे ज्वरी। जी वैद्य जी, इसका मतलब ये है कि पिष्टान्न नहीं खाना है। मतलब जो मैदा से बनाए हुए चीजें हैं, मिठाइयां हैं, जो बहुत ज्यादा चिपचिपा वाले पदार्थ है, वो नहीं खाना है। हरित शाकम मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाना है ज्वर में। फिर मांस नहीं खाना है क्योंकि अग्निमंद होता है। और हरित शाक जो होता है मल वृद्धि करता है और वायु का प्रकोप करता है। शुष्क का तिलान दधि, शुष्क तिल का बना हुआ शुष्क चीज और तिल के चीज ये नहीं खाना है। दही का सेवन नहीं करना है ज्वर में। ग्राम्य अनुपौदकाज्य मतलब ग्राम्य जो है आहार वो नहीं खाना है। अनुप चीजों नहीं खाना है। औदक मतलब सी फूड नहीं खाना है, जो प्राणी जो मछली वगैरह है वो सब नहीं खाना है। फिर सुकर माहिशम, इन सब के मांस नहीं खाने हैं, बिल्कुल भी नहीं खाना है। गाय का भी मांस नहीं खाना है। और गव्य शुकर माहिशम तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाना है। मांसम शुक्राणी शाकानी सर्व में, मांस एकदम बंद कर देना है। और बहुत सारे ये शाक ये सबको पूरी तरह से त्यजेत ज्वरी सभी को त्याग कर देना है, ऐसा बता रहे हैं। अब हम टीका पढ़ेंगे 174 नंबर का जो है उसकी टीका। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? मेरे लिए तो सभी इंटेलिजेंट। एक डॉक्टर मिनल गुप्ता जी ने हैंड रेज किया था लास्ट सेशन में, उनका भी बात सुनेंगे हम। कृपया कोई भी पढ़िए। कोई संस्कृत पढ़ेंगे? डॉक्टर एल.एम. जोशी सर आप पढ़ेंगे? जी सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, आप पढ़िए। जी सर, ये बल लाभादा से है। हाँ जी हाँ जी जी, बल लाभादा बल लाभम अवधीकृत्य व्यायाम आदि त्यजेत व्यायाम आदि, ये त्यजेत न इसके आचरे। इसके नीचे तू ना चरेत।
हाँ, इसका मतलब स्नान च जी रुकिए जी रुकिए सर, रुकिए, ब्रेक मारिए, रुकिए। जी इसमें सर। बोल रहे हैं कि बल लाभ बाधा, मतलब जिसको ना बल लाभ नहीं हुआ है और अभी ज्वर अभी गया है, तो मतलब ज्वर फिर से आ सकता है। ऐसे जिनको बल लाभ नहीं हुआ है उनको व्यायाम आदि तेजित, मतलब व्यायाम नहीं करना है, ना आचरित, उनका आचरण नहीं करना है। जी आगे। स्नान च यद्यपि दीपनादि गुणयुक्तम प्रागधीते तथापि प्रभावात् ज्वर करोति करोतीति तद्वर्जनम। हाँ, इसका मतलब यह है कि इसमें वर्जनम नहीं है, वर्जनम आधा म है, और प्रागदीते नहीं है, प्रागदीत है। इसमें बोल रहे हैं कि स्नान, जो स्नान के बारे में यद्यपि, स्नान के बारे में यद्यपि बोला है कि दीपन आदि गुणयुक्त रहता है, प्रागदीत मतलब पहले कहा है, तथापि प्रभावात ज्वर, मतलब ज्वर का प्रभाव ऐसा रहता है कि करोति इति तद्वर्जनम, यह प्रभाव मतलब स्नान करने से ये बुखार और बढ़ सकता है, क्योंकि स्वेदवस त्रोदस को अवरोध कर देता है स्नान, तो इसलिए वर्जनम, वर्ज, ऐसा अरुंधत जी बोल रहे हैं। एव व्यायामादिष्वपि चिन्त्यम अन्यत् अपरम अनुक्तम अपि यज्वर कारण तदपि त्यजेत। इसका मतलब है कि एवं व्यायामादिषु, आदि जो बताए कि व्यायाम आदि जो है और भी कारण, ये सब क्या रहते हैं कि और भी चीजें जो रहती है, वह हम लोग सोच सकते हैं कि वो दीपन कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर ज्वर का ऐसा प्रभाव है कि व्यायाम करने से वायु का प्रकोप होगा, दोषों का प्रकोप होगा, और फिर से ये बढ़ सकता है। अपर मनोमेघ तो यह ज्वर कारणम तदपि त्यजेत, तो ये और भी अन्य जो कारण है जो ऊपर के श्लोक में दिख रहे हैं, एक बार वो श्लोक देखते हैं। इसमें बोले हैं कि तेजेत बल लाभाच व्यायामा स्नान मैथुनम, मैथुन भी है, वह भी त्याग कर देना है। गुरु असात्म विधायन्नम, गुरु और असात्म आहार और विदाही अन्न, ये सब ज्वर के कारण रहते हैं, इनका त्याग करना है। इस तरह से हमें सोचना है, जो अनुक्त पी यद ज्वर कारणम, मतलब जो हमें नहीं यहाँ पे हमने कहा है अनुक्त है, आप लोग और सोचिए कि इसके अलावा और क्या क्या कारण है, वो सबका त्याग कर देना है। जी कारणादेप्युक्तम पिष्टान्नम हरितम शाकम मास शुष्क तिलान दधि ग्राम्यानूपौदकाजावि गव्य सूकर माहिषम मास शुष्कानि शाकानि सर्वमेव त्यजेत ज्वरी। इसका मतलब ये है कि खारण आदि जो आचार्य हैं, उन्होंने अपियुक्तम, उन्होंने भी कहा है कि पिष्टान्न का सेवन नहीं करना है, जैसे कि मैदा से बनाई हुई चीजें, मिठाइयां हो गई, वो सबको, वो अन्न का सेवन नहीं करना है। हरित शाक, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाना है। तो पिष्टान्न जो है वो क्या करता है कि अग्नि बंद करता है, स्त्रोतरोध करता है। हरित शाक जो है वो मल वृद्धि करता है और अभिसंधि होता है, स्त्रोतरोध करता है, वायु का प्रकोप करता है, इजिली डाइजेस्टेबल नहीं होता है। ये सारी चीजें है ना, इजिली डाइजेस्टेबल नहीं है। अग्नि मंद करके फिर आम संचिति फिर से कर सकते हैं। फिर मांस का सेवन नहीं करना है, शुष्क चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, और यह शुष्क मांस भी ले सकते हैं, मांस शुष्क चीजें नहीं खाना है। तिल का सेवन नहीं करना है, दही का सेवन नहीं करना है, ग्राम्य आहार नहीं करना है, ग्राम्य मांस का सेवन नहीं करना है, आनुप मांस का सेवन नहीं करना है, उदक वाले जो मतलब पानी में जलचर प्राणी है उनके मांस का सेवन नहीं करना है। फिर अजा अजावी गव्य, मतलब बकरी का मांस का सेवन नहीं करना है, गाय का मांस का सेवन नहीं करना है, डेयरी आइटम भी नहीं करना है। फिर सुकर माहिषम, सुअर का मांस नहीं खाना है, और भैंस, माहिष मतलब भैंस, बफेलो का भी मीट नहीं खाना है। मांस शुष्कानि शाकानि, सूखे मांस, शाक, सूखे साग, सर्वमेव त्यजेत ज्वरी, सब चीज को ज्वर रोगी को त्याग देना चाहिए। तथोक्तम ज्वरितैस्तित्तिरि क्रौंच शिखि वर्तक कुक्कुटा गुरुष्णत्वाद विवर्ज्या स्युः अत्र सोपद्रवे ज्वरे इति। मतलब इसलिए और कहा है कि ज्वरित, जिनको ज्वर आ गया है या ज्वर जा रहा है, ऐसे लोगों को तित्तिर का मांस, क्रॉन्च का मांस, शिखी मतलब मोर का मांस, वर्तक मतलब बतख उसका मांस, और कुक्कुट मतलब मुर्गे का मांस, चिकन, ये सब नहीं खाना है। ये गुरु रहते हैं, उष्ण रहते हैं, इससे और गुरुता बहुत ज्यादा रहती है, और उष्ण रहने के बाद भी, इसलिए वर्ज्य बोला है, नहीं तो इससे ज्वर के उपद्रव और ज्यादा बढ़ जाते हैं।
एक लाइन पढ़ दीजिए लास्ट में आयुर्वेद। कि व्यायामादि वर्जनम आह त्यजेदिति। हाँ, इसलिए इन्होंने व्यायाम आदि का वर्ज्य बोला है, इस सबका सेवन नहीं करना चाहिए। स्मिता जी कृपया म्यूट रखिए, सारे लोग म्यूट रखिए। एक मिनट, मुझे ही म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो घर की आवाज सब सुना रहे हैं। ठीक है, अभी हमने ये टीका पढ़ लिया। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आकांक्षा मैम, आपको कुछ बोलना है ये बात पे कि ये सब क्यों वर्ज्य बोला है? आकांक्षा मैम। जी सर। सर इसमें मतलब अभी बहुत सारी चीजें ऐसे बता दी गई हैं कि अभी चिकित्सा के बाद भी हमको किस किस चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीजें होती हैं लेकिन ये हम पेशेंट को बता नहीं पाते हैं। मतलब हम ट्रीटमेंट देके पेशेंट को छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लास्ट की जो श्लोक है इसमें समराइज करके ये बताया गया है कि पथ्य अपथ्य के रूप में आपको पेशेंट को क्या आहार विहार के रूप में क्या बताना है। तो इसमें जैसे ये है क्रोध नहीं करना है, काम शोक ये सब नहीं करना है। उसी के साथ इन्होंने स्नान भी यहाँ पे बता दिया गया है, क्योंकि अगर जरूरत से पहले अगर हमने जैसे पेशेंट को बोल दिया कि हाँ फीवर आया और स्नान करने के लिए बोल देंगे, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर रेगुलेटर जो हमारे जो बैकबोन में जो सारे पॉइंट्स है उसका कहीं ना कहीं शमन होगा, और उसको होने से वहाँ पे जो श्वेतरोध है वो अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पसीना वैसे भी नहीं आ पाएगा, सिर प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। तो इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए हमको ट्रीटमेंट के साथ साथ ये सारी चीजें आहार विहार के रूप में पेशेंट को क्या बताना है। अगर पेशेंट नॉनवेज लेता है तो पर्टिकुलरली क्या चीजें आपको उसको बतानी है, दिन में सोना है या बहुत सारी ऐसी चीजें पति के रूप में मेडिसिन के साथ ये चीजें बताना हमको जरूरी हो जाता है। यही सब श्लोकों में सर ये पता चल रहा है। जी सर। जी मैम गर्म पानी के साथ तो कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें तो स्वेद व स्रोतस खोलता ही है। तो उन्होंने गर्म पानी का तो उल्लेख किया ही नहीं इसमें। इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें ही बताई हैं कि इसको नहीं खाना है। सर जैसे ये जो बिल्कुल वीक बल के पेशेंट हैं तो उनमें जो हल्का मांस का जो सवरस है तो वो देने से थोड़ा सा एनर्जी लेवल इसके बारे में तो बोला ही नहीं है। उन्होंने मांस को मना किया है, जो मना किया है उस पर ध्यान दीजिए। वो सारे गुरु पदार्थ है, उनका सेवन नहीं करना है। बाकी जो लेना है वो तो पथ्यकारक है ही। जी ठीक है, आप सब लोग सम्मानीय चिकित्सक हैं। एक डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम आई थी, कुछ तो पूछ रही थी लेकिन तभी सेशन बंद हो गया। लास्ट 2 सेकंड के लिए दिखी थी मैम। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। 175 नंबर का जो श्लोक है ये कौन पढ़ेगा? कृपया हैंड रेज करिए। 175 नंबर का श्लोक। सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आप लोग शर्माया मत करिए संस्कृत पढ़ने में। मोनिका मैम आप पढ़ेंगी क्या? जी सर। हाँ पढ़िए। जी सर। सर 175 ज्वर मुक्त को सर्वान्न सेवन का निषेध। जी जी सर। न विज्वरो अपि सहसा सर्वान्निनो भवेत् तथा निवृत्तो अपि ज्वरः शीघ्रं व्यापद्यति दुर्बलम। ज्वर से मुक्त होने पर भी एकदम से सब कुछ खाने न लग जाएं, क्योंकि निवृत्त हुआ भी ज्वर दुर्बल रोगी को शीघ्र मार देता है। जी क्यों? जी सर। एलोपैथी के डॉक्टर्स तो बोलते हैं सब कुछ खाओ पियो, पनीर खाओ, नॉनवेज खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो इसमें ये मना बोला किया। कि सभी कुछ नहीं खाने लगना है, कभी भी धीरे धीरे करके, जैसे हम लोग उसमें करते हैं अपना संसर्जन क्रम में करते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे करके तब मेन डाइट पे जाना चाहिए। क्यों ऐसे क्यों बोल दिया? एलोपैथी और आयुर्वेद का क्यों कॉन्ट्रास्ट है ऐसा? मतलब उल्टा क्यों बोलते हैं आयुर्वेद वाले? तो क्योंकि हम अग्नि के ऊपर काम करते हैं ना, कि अग्नि अगर क्षीण है तो एकदम से, और शरीर भी दुर्बल है तो एकदम से बहुत हैवी फूड नहीं उसमें जाना चाहिए, और उसको धीरे धीरे करके अग्नि प्रज्वलित हो, वो उस खाने को पचा सके तभी ऐड करना चाहिए। जी नॉर्मल रहना चाहिए। जी अभी आप टीका पढ़िए। जी। तथा विज्वरो अपि पूर्वानुभूत ज्वर। जी पूरा पढ़िए, ये लाइन कंप्लीट करिए। सहसा सहसा अक्रमणेन सर्वान्न भक्षो न स्यात्। इसका मतलब है कि तथा भी ज्वरो अपि, मतलब ज्वर चला गया है। पूर्वानुभूत ज्वर मतलब पहले ही ज्वर चला गया है ऐसा अनुभूत हुआ है। सहसा अक्रमणेन
मतलब तुरंत ही, सहसा का मतलब है कि बिना क्रम से, सर्वान्न भक्षो न स्यात्, सब कुछ सारे अन्न नहीं खाना है, न भक्षो स्यात्, ऐसा बता रहे हैं। सर्वानीन इति उपपद सर्वान् इत्यादिना ख इसका ख मतलब है बोला कि था। सर्वानिन्न का मतलब है कि ये उपपद से है कि सभी तरह के अन्न नहीं खाने हैं, मतलब सारी मिठाइयां खाने लगे, नॉनवेज खाने लगे, दारू पीने लगे, सब उल्टा पुल्टा सब खाने लगे, तो उसका इन्होंने बोला है कि निषेध किया है कि नहीं खाना है, ज्वर चला गया है तब भी नहीं खाना है हमें। यतो निवृत्तो अपि अपगतो अपि ज्वर शीघ्र में दुर्बल व्यापादयति। इसका मतलब है कि निवृत्तो अपि, मतलब ज्वर का निवृत्तिकरण हो गया, ज्वर चला गया है, अपगत हो गया है, तब भी ज्वर जो है वह शीघ्र में दुर्बल व्यापार देती, शरीर में दुर्बलता है, अग्नि भी मंद है, उसमें उतना स्ट्रांग नहीं है, और धातुओं में उतना बल नहीं है, तो अगर हमने ये सब का सेवन करा दिया पेशेंट में, तो वो फिर से ज्वर शीघ्र में व्यापार देते, फिर से ज्वर आ सकता है। आयुर्वेद रसायन सहसा आहार वृद्धि निषेधति न विज्वरो अपिति सर्वान्नम अतिथि सर्वान्नीन। हाँ, इसका मतलब है कि न भी ज्वरोपिति, ये शब्द से बोल रहे हैं कि सहसा आहार वृद्धि निषेधेति, आहार की वृद्धि का निषेध किया गया है, मतलब भरपेट अब फुल फुल सब कुछ खा रहे हैं, इसका निषेध किया गया है। सर्वान्नम अतिथि सर्वान्निन्न, मतलब हर तरह के अन्न, सब तरह के अन्न का निषेध किया गया है। निषेधातिक्रमे दोषमाह निवृत्तो अपीति। हाँ, निवृत्तो अपि से ऐसे बोल रहे हैं कि निषेध क्यों किया गया है, क्योंकि इससे दोषों का प्रकोप हो जाता है, और उससे वो दोष युक्त रहते हैं। जो चीजें नहीं खाने के लिए बोला है कि सब कुछ नहीं खाना है तो नहीं खाना है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग को मालूम नहीं है कि आप लोगों को सब लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे कम से कम 1000-1500 लोग देख रहे हैं आप लोगों को, आगे पीछे तो देखते ही रहते हैं, सब लोग सुनते हैं। कल आप लोग को मालूम नहीं, 2500 लोगों ने देखा हमारा फेसबुक का जो ये लेक्चर्स हुए थे, माधव निदान और अष्टांग हृदय, और वो सारे वैद्य लोग ही हैं ज्यादातर। फिर यूट्यूब में जाता है तो उसमें नॉन मेडिकल लोग भी देखते हैं। अब 176 नंबर का श्लोक देखिए, ज्वर का समयोचित औषध, ये कौन पढ़ेगा? डॉक्टर अदिति मैम, अच्छा आकांक्षा मैम आप पढ़ेंगी? आकांक्षा मैम ने हैंड रेज किया है। हाँ जी सर। पढ़िए। आपका आकांक्षा मैम एग्जाम कब है? सर अभी तो थीसिस का काम चल रहा है, शायद जुलाई में। अच्छा, फिर आप एमडी संहिता हो जाएंगी। हाँ सर। होप तो अच्छे से हो जाए सर। फिर कितना मजा आएगा, आपके नेम प्लेट के आगे लिखा होगा एमडी। फिर आप जब एमडी का डिग्री हो जाएगा तो आप सर से मिलने आएंगी ना? सर बिल्कुल सर से तो मिलिए सर, मैं बहुत बार पहले भी कोशिश कर चुकी, लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए हैं कि मैं पहुंच नहीं पाई हूँ। पिछली बार भी सब ऐसा था कि जब भाई के यहाँ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, तब तो पुणे आके भी मैं नहीं मिल पाई थी, लेकिन जल्दी जाऊंगी सर। हाँ, तो जल्दी जल्दी एमडी कर लीजिए, फिर आप आइए सर से मिलने। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, पढ़िए 176 नंबर का जी श्लोक। जी सर। सद्यः प्राणहरो यस्मात् तस्मात् तस्य विशेषितः तस्यां तस्यावस्थायां तत्कुर्यात् क्योंकि इसका अर्थ बता रहे हैं, क्योंकि ज्वर सद्य प्राणनाशक है, इसलिए विशेष रूप से इस ज्वर की उस अवस्था में, जैसे कि अपच्यमान, पच्यमान, पक्व, अजीर्ण, विषम, फिर निवृत्त आदि में लंघन, स्वेदन, व्यवागु, पाचन, शीरपान और सर्पीपान आदि औषध करनी चाहिए। औषध आदि को ज्वर नाश करने की वो बाद में, नहीं, अच्छा आगे इसको बढ़ते एक्सप्लेन करिए, आपने अभी क्या पढ़ा, इसको एक्सप्लेन करिए। हैं। जी सर। मतलब इन्होंने ये बताया क्योंकि ज्वर, जैसे कि बताया गया है कि ज्वर सबसे मुख्य, जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं कि ज्वर अगर समझ लिया तो समझ लीजिए सारी कंडीशन हमको, सारी व्याधि अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। तो उसी तरह ज्वर, क्योंकि ये प्राण नाशक होता है, ये तत्काल अगर इसका उपशमन नहीं किया गया तो ये उत्तरोत्तर बढ़ के ये प्राणी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए ज्वर की विशेष रूप से जो भी अवस्था है, इसका हमको ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है कि ज्वर किस अवस्था में है।
मतलब अगर इसमें आम दोष है तो वो अभी एट प्रेजेंट आम दोष किस अवस्था में है, उच्चमान अवस्था में है, या आम दोष का पाचन हो गया है, हमको मेडिसिन कब देनी है। जैसे अभी तक हम लोग सब यही करते आ रहे हैं कि अगर तुरंत अगर नव ज्वर है, अगर ऐसी अवस्था है तो उनको तुरंत इसमें मेडिसिन या कषाय का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसी अवस्था आमावस्था को देखते हुए, या पश्चिमान अवस्था है, या अजीर्ण अवस्था है, या वहाँ पे जो दोष है वो धातुओं में चले गए हैं, उसके बाद वो विषम अवस्था आ गई है ज्वर की, या विषम ज्वर होने के बाद या निवृत्त अवस्था आ गई है। तो ऐसे सारे लक्षणों को देखते हुए हमको जो यहाँ पे सबसे पहले जो श्लोक बताया गया था, फिर से उन्होंने उसी का उल्लेख किया है कि लंघन देखिए पेशेंट को कि कौन सी अवस्था में लंघन देना है, कब हमको सेवन देना है, किस अवस्था में हमको यवागु देना है, किस अवस्था में हमको आम का पाचन करना है, किस अवस्था में जब जो विषम ज्वर है, तब हम लोग ने अभी बहुत अच्छे श्लोक पढ़े थे शीतपान का, जब हमने जो ज्वर पढ़ा था तो शीतपान कब देना है, और सर्पीपान जो हमने ज्वर नहीं पढ़ा था। तो इन सब औषधि का सेवन अपनी अपनी उपयुक्त बुद्धि के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से और कौन सी अवस्था है इसके हिसाब से हमको ये सारी ट्रीटमेंट पेशेंट में करनी चाहिए। ठीक है। आकांक्षा मैम, प्रयागराज में आयुर्वेद कॉलेज है क्या? जी सर, दो हैं। तो आप उधर लेक्चरर बन के ज्वाइन हो जाए ना एमडी के बाद। बिल्कुल सर, मेरा बहुत मन है, क्योंकि यहाँ पे आयुर्वेद पढ़ाने वाला कोई नहीं है सर, तो इसलिए मतलब प्रैक्टिस के साथ मेरा तो बहुत मन है कि मैं जरूर इस चीजों को आगे करूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को आयुर्वेद के लिए प्रोत्साहन देने का काम ये हमारी जनरेशन का है। अगर हम ऐसे स्टूडेंट्स को आगे नहीं बढ़ा पाए तो अदरवाइज वो लोग सीधा फिर एलोपैथिक में जाने के सिवा उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, खासतौर से नॉर्थ में। तो इसलिए मेरा बहुत मन है सर, तो मैं पूरी कोशिश में रहूंगी कि मैं ये काम जरूर करूँ। क्योंकि ना आप कितना अच्छे से प्रैक्टिशनर भी हैं, और आप जो प्रैक्टिशनर लोग आयुर्वेद पढ़ा सकते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। जो लोग केवल एकेडमिक में रहते हैं वो लोग को प्रैक्टिकल का अनुभव नहीं रहता है, तो उनसे कोई क्वेश्चन पूछे तो गड़बड़ा जाते हैं वो लोग। तो इसीलिए ना, बिल्कुल सर, आप ही का मार्गदर्शन है सर, खासकर क्योंकि मैं आप भी इतनी अच्छी तरह संहिता से बता सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ। संहिता सब्जेक्ट में बहुत सारे लोग ना प्रैक्टिस से दूर रहते हैं संहिता सब्जेक्ट में, और आप प्रैक्टिशनर हैं और संहिता में करिए तो वो ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। जी जी सर, बिल्कुल मेरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच। जी। अभी हम ना टीका पढ़ेंगे। टीका कौन पढ़ना चाहता है? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? मेरे हिसाब से तो सब लोग हैं, लेकिन कौन अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि इंटेलिजेंट है? एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे। हाँ वर्षा जी, आपको मैं ये करता हूँ, एक मिनट। हाँ वर्षा जी, मैंने ऑप्शन दिया है आज टू म्यूट अनम्यूट। आपका बच्चा भी मम्मी मम्मी बोल रहे हैं। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, पढ़िए। सद्य प्राण है तो यही वाला पढ़ना है। हाँ इसका टीका पढ़ना है जी। यस्माच्च ज्वर सद्य एव प्राण हृद भवति तस्मात् कारणात् तस्य ज्वरिणो विशेषेण्या रोगेभ्य सकाशात् तस्य सामुपच्यमान पक्व अजीर्ण विषम चिर निर्वृत्ति ज्वराद्य अवस्थाया च तत् लंघन स्वेदन यवागु पाचन शीर सर्पी पानादिक विषज्जित औषध कुर्यात्। इसका मतलब ये है कि यस्मात् च ज्वर सद्य एव प्राण हृद भवति। ये जो ज्वर जो है ना, ये अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये प्राणहर रहता है। तो इसीलिए तस्मात् कारणस्य ज्वरिणो, इसीलिए आगे बता रहे हैं कि जो ज्वरी रोगी हैं विशेषण अन्य रोगेभ्य, अन्य रोगों के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें सकाश तस्यातया, इसमें कौन कौन सी अवस्था आती है उस हिसाब से हमें मेडिसिन की तत्कुर्यात विषज्जितम, उस हिसाब से हमें अवस्था के हिसाब से मेडिसिन देना चाहिए। अब कैसे है, तो साम ज्वर है, ये कंडीशन हमें देखना चाहिए डायग्नोस करके उस टाइम पे क्या मेडिसिन देना है, मेडिसिन देना है कि नहीं देना है। फिर पच्यमान्य अवस्था है, फिर पक्वावस्था है, अजीर्ण अवस्था है, विषम अवस्था है, विषम ज्वर की अवस्था है, चीर ज्वर है, निवृत्ति ज्वर है, मतलब ज्वर चला गया है। यह अवस्था को देख के अवस्थाया च देख के तब हमें क्या करना है, तो लंघन करना है, स्वेदन करना है, यवागु देना है, पाचन द्रव्य देने हैं,
शीर का सेवन कराना है। जैसे कि जीर्ण ज्वर की अवस्था रहती है तो शीर जरूरी रहता है क्योंकि रुक्षता बढ़ती है, सर्पी देना पड़ता है। पानादिक विषजित औषध कुर्यात, उस तरह से मेडिसिन का योजना करना पड़ता है हमें। जी पढ़िए। ज्वर चिकित्सायाम आदरम विद्यते सद्य प्राणहर इति। जी, इसमें बोल रहे हैं कि ज्वर चिकित्सा को आदर के रूप में हमें देखना चाहिए, मतलब चिकित्सा सिद्धांतों को आदर से देखना चाहिए। और ऐसे बोलते हैं ना, आयुर्वेद उपदेशेषु विदेह परमादरः, आयुर्वेद के चिकित्सा पे विशेष रूप से आदर रखना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सद्य प्राणहर इति, सद्य प्राणहर शब्द से बोल रहे हैं कि ज्वर जो है बहुत ही फेटल हो सकता है, मृत्यु तक लेके जा सकता है, इसलिए ज्वर चिकित्सा के लिए आदर रखना जरूरी रहता है। जी, अभी ना मैं ये लास्ट श्लोक है ज्वर चिकित्सा का, ये लास्ट सूत्र कौन पढ़ेगा? फिर रक्तपित्त शुरू हो जाएगा। औषधियों मणयश्च, ये वाला श्लोक पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहता है? आशा जी आप पढ़िए, एक मिनट में ऑप्शन देता हूँ। हाँ, आशा जी आप पढ़िए। हाँ जी सर। औषधियो मणयाश्च सुमंत्राः साधु गुरुद्विज देवत पूजाः प्रीतिकरा मनसो विषयाश्च घ्नत्यपि विष्णुकृतं ज्वरम उग्रम इति श्री वैद्य। अच्छा सर, नीचे का पढ़ूं या ये कंप्लीट कर दूं? ये कंप्लीट कर दीजिए जी। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनु श्रीमद् वाग्भट विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायाम चतुर्थे चिकित्सा स्थाने ज्वर चिकित्सम नाम प्रथमो अध्यायः। अर्थात औषधियों, मणियों, मंत्र, साधु, गुरु, ब्राह्मण, देवता की पूजा, मन के प्रिय विषय, ये विष्णुकृत उग्र ज्वर को भी नष्ट कर देते हैं। वक्तव्य पढ़ना चाहेंगी? हाँ जी सर, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ पढ़िए। वक्तव्य। शास्त्रीय औषध। वात ज्वर में हिंगुलेश्वर, पंचवक्त्र। पित्त ज्वर में नवज्वरांकुश रस, जयावटी। कफत ज्वर में अग्निकुमार, अजीर्ण ज्वर में रामबाण। वात कफ ज्वर में मृत्युंजय, कस्तूरी भैरव, कस्तूरी भूषण। और पित्त कफ ज्वर में चंडेश्वर। वात पित्त ज्वर में तरुण ज्वरारी। सन्निपात में चतुर्भुज रस, कस्तूरी भैरव रस, कृष्ण चतुर्मुख, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, मकर ध्वज। विषम ज्वर में ज्वरांकुश, महाज्वरांकुश रस, चंदनादि लोह, सर्वतोभद्र लोह, सर्वज्वर हर लोह, यकृदरी लोह, पिप्पल्यादि लोह, अर्क लवण। उसी प्रकार जीर्ण ज्वर में पुटपाक, विषम ज्वरांतक लोह, जय मंगल रस, बृहद स्वर ज्वर हर लोह, सुदर्शन चूर्ण, सर्वतोभद्र, चिंतामणि रस, विषम ज्वरांतक लोह दे। आगे ज्वरातिसार। ज्वरातिसार। ज्वर के साथ बार बार पतला मल निकलने से ज्वरातिसार होता है। इसमें प्रारंभ में स्तंभक औषध न दे। इसमें ज्वरनाशक और धारक औषध एवं अनुपान दे। प्रथमावस्था में मोथ, इंद्रजव, सूखे बेल का चूर्ण दे। दूसरी अवस्था में जीरे का भुना चूर्ण, अतिस मतलब अलसी, पिपली और अतिस का मतलब है अतिविषा। अतिविषा, ओके, अतिविषा, पिपली और अजवायन दे। औषध। हिबेरादि, उशीरादि आदि या कलिंगादि पाचन देवे। औषधियों में सिद्ध प्राणेश्वर, आनंद भैरव रस, महागंधक। महागंधक मतलब सर ये गंधक रसायन में नहीं, कोई महागंधक वटी आता है, मैं आपको बताऊंगा। महागंधक वटी, ओके। कनक प्रभावटी, संजीवनी वटी देवे। इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सक स्थान का ज्वर चिकित्सक नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। जी, इसकी टीका पढ़ देते हैं। डॉक्टर सुवर्णा मैम, आपने हैंड रेज किया था, मेरी नजर सब पे रहती है कौन क्या कर रहा है, तो आप पढ़ दीजिए कृपया। सुवर्णा मैम।
एक मिनट। स्वर्णा खानगर मैम, अमरावती की डॉक्टर, सुन पा रही हैं कि नहीं पता नहीं। कोई लोग ना यहाँ रहते हैं लेकिन घर का भी काम कर रहे होते हैं तो कट हो जाते हैं। कोई और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए कृपया। ये टीका पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए। सर ये इति श्री वेदपति यहीं से पढ़ना है या से औषधा ये पढ़ना? नीचे वाला पढ़िए, औषधादयो। दिख रहा है? हेलो। अब आप पढ़िए, नहीं तो औषधादयो विष्णुकृत पढ़िए। स्वर्णा मैम, मुकेश जी कोई प्रणाम सर जी। हाँ जी। सर, अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ वो मैंने सेटिंग किया था। अभी 2 दिन पहले लोग ना प्रवचन देने आए थे तो मुझे सर ने बोला कि प्रवचन यहाँ नहीं चलेगा। बहुत सारा प्रवचन चल रहा था अनावश्यक रूप से। ठीक है जी पढ़िए, सर। आप पढ़िए। औषधादयो। औषधादयो विष्णुकृतम अपि उग्र ज्वर घ्नन्ति। इसका मतलब है कि औषध आदि का प्रयोग करना है। इसमें विष्णुकृत, अगर विष्णु भगवान ने ही अगर ये ज्वर किया है, ऐसा उग्र ज्वर है, तो उसमें औषध आदि का प्रयोग करते हैं, मणि धारण करते हैं, तो ये ज्वर को दूर कर देता है। किम पुनः उपचारादि यदि कृत ज्वर न घ्नन्ति इति कंप्लीट करिए। इति अपि शब्दार्थ। जी, इसका मतलब ये है कि अपचारकृत भी ज्वर जो रहता है उसमें ये काम करेगा क्या? अपचार मतलब किसी ने मंत्र दिया, मंत्र के वजह से अगर हो गया, मतलब जो आगंतुक ज्वर बताया, किसी ने शाप दे दिया या फिर किसी ने मोह उच्चाटन और ऐसे तांत्रिक विद्या की, उससे ये ज्वर ठीक होता है क्या? इत्यपि शब्दार्थ, ये भी शब्द इन्होंने है बोला है। बोलिए। बहुत पढ़िए। भौ तु भगाविति दोधकमेतत्। हाँ ये इन्होंने कुछ संस्कृत वर्ड बोला है, मतलब संस्कृत का व्याकरण शब्द बोला है। भवतु भगाविति दोदक में तत्। ये आयुर्वेद का नहीं है, ये कुछ तो संस्कृत वर्ड है कि इसमें भवतु भगाविति, वो छोड़ दीजिए। संस्कृत का जो व्याकरण का है ना वो छोड़ देते हैं। अब ये आयुर्वेद रसायन पढ़ दीजिए। आयुर्वेद रसायन सिद्धौषध सिद्धौषधादि धारणम आह औषधय इति। हाँ इसमें बोल रहे हैं कि सिद्ध औषधि, सिद्ध औषध, फिर मणि मंत्र, ये सब का प्रयोग करना है, इसलिए औषध इति से शुरू किया है। संग्रह हेतु चिकित्सा अध्याय 2 हाँ, कृत्या त्रिवर्ग संयुक्ता। अष्टांग संग्रह में बोल रहे हैं कि क्या क्या पूजा करना चाहिए, कौन कौन से पूजा करना चाहिए, पढ़िए। कृत्या त्रिवर्ग संयुक्ता रूप निद्रादि विनोदिनी। हाँ ये ना कुछ विद्या है कि रुद्र विद्या है, निद्रा विद्या है, विनोदिनी विद्या है, ये त्रिवर्ग रहती है। इनका अगर हम लोग करते हैं तो ज्वर दूर कर देता है। शास्त्र त्रिचित्र शृणुयान्न प्रेत व्याधि ताश्रयन। हाँ तो कुछ न शास्त्र पढ़ने हैं, कुछ न चीजें देखनी है, कुछ सुननी है। इन सब से भी जो प्रेत व्याधि आश्रम, प्रेत व्याधि वगैरह जो रहता है, मतलब बाह्य आगंतुक और व्याधि रहता है, तो ये सब ना ज्वर को दूर कर देता है। मतलब केवल चिकित्सा नहीं बता रही है, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा पे इन्होंने बोला है कि ये सबका कुछ शास्त्र सुनना, देखना, सुनना, इनसे ये दूर हो जाता है। मनोभिराम विषय वचन वादि दक्षिणम। तो मन के अनुकूल कोई विषय सुनना, कोई वचन सुनना, किसी ने प्यार से बात किया वो आश्वासन चिकित्सा, या फिर मन को आह्लादित करने वाले चीजें, ये सब भी जो रहते हैं यह ज्वर को दूर कर देते हैं। मातर पितर देवान वैद्यान विप्रान हर हरिम। माता की सेवा करें, पिता की सेवा करें, देवताओं की पूजा करें, वैद्यों की पूजा करें, ब्राह्मणों की पूजा करें। हर मतलब शिव जी की पूजा करें। हरि मतलब कृष्ण विष्णु भगवान की पूजा करें। पूजयेत चिलये दान दम सत्य दयार्जवान। हाँ तो इसमें बोल रहे हैं कि पूजा करना है, उनके शीलन करना है, दान देना है, दम मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण रखना है, सत्य बोलना है, दया रखना है। ये सब जब हम करते हैं, आर्जव,
ये सब जब हम करते हैं ना तो ये ज्वर को दूर कर देता है। धारयेत् च शुचिः मूर्ध्ना मणिरत्नम औषधे। हाँ, और कुछ कुछ चीजें को ना धारण करना है, तो पहले तो शुद्धि करके मूर्धा को, और फिर मणि को, और रत्न को और महौषधि को धारण करना है। मतलब ऐसे जो धागा बनते हैं ना कुछ कलावा वगैरह, वैसे बांध देना है। मणि को बांधना है, रत्न को बांधना है, महौषधि को बांधना है। आगे आर्य आर्यावलोकित पर्णशबरीम अपराजितम। हाँ, ये बोल रहे हैं कि आर्य अवलोकित पर्ण शबरी, कोई शबरी मंत्र रहते हैं, उन सब का प्रयोग करते हैं तो ये बड़े से बड़ा जो ज्वर है वह दूर हो जाता है। प्रणमेत आर्यतारा च सर्वजर निवृत्तये। हाँ, कोई न तारा रहता है, आर्य तारा बोलते हैं, उसका उसको नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, तो वो सर्व ज्वर को दूर कर देता है। जपः तथा गतः उष्णीष सर्वव्याधि चिकित्सितम। हाँ, तो कुछ जप करने हैं, मंत्रों के जप करने हैं, और कुछ कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण करना है, स्तोत्र बोलने हैं, तो इससे सभी तरह की व्याधि ठीक हो जाती है। सब दैव पश्चिम चिकित्सा बता रहे हैं। आगंतु दोष सहजै सर्वरोगैः विमुच्यते। आगंतु तरह के रोग हो या निज दोष से उत्पन्न ज्वर है, सर्व रोग को ये दूर करता है। दैव पश्चिम चिकित्सा इतना काम करता है। इति हेमाद्रि टीकायाम् आयुर्वेद रसायने ज्वर प्रकरण नाम सामस्तेन निरूपितम्। इस तरह से हेमाद्रि टीका का आयुर्वेद रसायन ज्वर प्रकरण नाम का जो टीका है वह पूरी तरह से खत्म हुआ, समाप्त हुआ, निरूपितम समाप्त हुआ। इस तरह से हम लोगों ने ज्वर चिकित्सा टीका सहित समाप्त कर दिया। अभी आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। कामनी मैम, आपको कैसा लगा ज्वर चिकित्सा टीका के साथ यहाँ आयुष दर्पण पे पढ़ के? कामिनी मैम, आप कुछ बताएंगी? ऐसे तो आपने पढ़ा ही होगा कॉलेज डेज में सब। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा है, बट ये जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है विद टीका पढ़ने का तो बहुत अच्छा हुआ है। मतलब कि बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, टीका पढ़ते ही नहीं, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं और ट्रांसलेशन में बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो फिर उनके कंसेप्ट ही चेंज होते रहते हैं कि नहीं ये इसका मतलब इसका मतलब है। जब टीका पढ़ेंगे तो उनको एग्जैक्ट पता चलता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है और यहाँ हमें क्या समझना है। तो इतना ज्वर के ऊपर इतने दिनों से सब लोग पढ़ रहे हैं, इट्स रियली वेरी नाइस और अप्रिशिएबल के सब। चलो कोई पढ़ रहा है तो कोई सुन रहा है, इनडायरेक्टली नॉलेज तो ट्रांसमिट हो ही रहा है इधर से उधर ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेज इधर से उधर ट्रांसमिट होना बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएबल। मैं वंदना मैम और मोनिका मैम और अंजना मैम तीनों को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मैं कभी कभी एब्सेंट हो जाता हूँ तो ये लोग पूरा कंप्लीट करवा ही देते हैं। वंदना मैम, आप कुछ बोलेंगी प्लीज? वंदना मैम, मोनिका मैम। क्योंकि ज्वर चैप्टर ऐसा है ना कि उसमें हम लोग ज्यादा डील करते नहीं है, तो हम तो दूसरे डिपार्टमेंट में जनरली हमारा स्पेशलिटी वाला रहता है काम, तो काय चिकित्सा में ज्यादातर वो लोग डील करते हैं, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा एब्सेंट रही हूँ। अगला रक्त पित्त वाले में प्रेजेंट रहूंगी आगे से। जी, क्यों वंदना मैम बोल रही है कांट स्पीक? क्या हुआ वंदना मैम को? अच्छा, कुछ टॉन्सिलाइटिस हुआ है मैम को, या तो स्पीक नहीं कर पा रही है या कहीं पूजा में है मैम। कोई बात नहीं वंदना मैम। मोनिका मैम, आप बताइए। और क्या है ना कि कामिनी मैम, आप ये मत सोचिए कि हमको काम नहीं आता। नॉलेज तो नॉलेज होता है। आपके पास तो कभी भी मैं बीमार पड़ के आया तो आप मुझे ठीक कर देंगी, ज्वर पड़ा है तो। मोनिका मैम, आप कुछ बताएंगी, आपका कैसा लगा पढ़ के? सर बहुत ही अच्छा लगा सर। और सर हम लोग तो क्या ही कर पाते हैं सर, आप ही जब जिस दिन आप एब्सेंट होते हैं उस दिन तो हम लोग को लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। बट हाँ ठीक है सर, सेशन कैरी ऑन करते हैं हम लोग। और अंजना मैम का बहुत सहयोग रहता है सर, अंजना मैम भी बहुत आज अंजना डिटेल्स मैम में नहीं है। टीका भी पढ़ती हैं और सब हाँ करके बताती हैं सर, बहुत सहयोग रहता है। और वंदना मैम तो हमेशा ही सर एक सपोर्टिव पिलर है ही है। जब कामिनी मैम आती है तो और भी अच्छा लगता है। कामिनी मैम आप आया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो नॉलेजेबल लोग होते हैं हमारे साथ वो कहीं ना कहीं अगर एक सेंटेंस भी ऐड करते हैं ना मैम, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनुरिता मैम भी बहुत अच्छा इनपुट्स देते हैं सर, पवन सर, अनुरिता मैम, सरोज देसाई सर, सब लोग सर, सरोज मिश्रा सर, सब लोग बहुत अच्छा। जी,
और आपको पता है कल मोनिका मैम ने इतना मैम तो अच्छा गाया सब था, बहुत बहुत सही मुझे होता है, फोन आ रहा था सक्सेसफुली। जी, मुझे कल फोन आ रहा था कि मोनिका मैम से उसी टोन में गवाइएगा रुद्राष्टक, जो कल टोन में अच्छा आपने गाया था। इतना अच्छा जी था, इतना अच्छा था कि सब लोग पूरा दिन वही सोचते रहे। मुझे फोन आए थे सब लोग के। जी सर। कृपया अभी कर दीजिए, फिर हम सेशन बंद कर देते हैं। जी सर। सर अभी आज 7:40 में सर करना है, अभी कल से शुरू करेंगे सर। रक्तपित कल से करेंगे ना? जी सर, जी सर, हाँ। ठीक है सर, शुरू करते हैं सर। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान्निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं मनोकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलितारुगङ्गा लसद्भालिबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुन्तलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकीर्षं प्रग्रहं परेशम् अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारी सदा सज्जनानन्द दाता चिदानंद संदो मोहाहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो भद्रकारी नयावधुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानरा न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वनाशं जराजन्मदुःखतातप्यमानं पाहि शम्भो पाहि यापं नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोषिये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। नमः शिवाय।
जय करे शिव शंभू, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू। कोई ना मरने वाला थैंक यू होगा, कामिनी मैम। कोई मरने वाला होगा तो मोनिका मैम को वहां बिठा दीजिए, तो उसकी आत्मा भी आ जाएगी शरीर में। इतना अच्छा गाती। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अभी सेशन बंद कर दें? थैंक यू कामिनी मैम। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो सेशन बंद कर देंगे। कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं तो यस सर, प्रणाम सभी को। मोनिका मैम, आप इतना स्वीट गाते हो ना, मतलब कोई भी वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपकी स्वीटनेस को। बहुत बहुत अच्छा गाते हो, मतलब बहुत थैंक ही यू खूबसूरत। मैम, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम तमाशा ये सेशन बंद कर देते हैं। सर मैंने एक केस डिस्कस किया था, उसका एक छोटा सा वो पूछना है सर। मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा था एक बर्न की पेशेंट है सर, उसकी वॉमिटिंग के लिए सर मेडिसिन मैंने सारी दी है, पेशेंट को आराम भी है, लेकिन सर क्योंकि बर्न की पेशेंट है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पित्त का मतलब अंदर ही अंदर चलता रहा है, जिसके कारण अंदर एक मिनट, पित्त जोशी बढ़ सर रहा शंख है। बजा रहे हैं, जोशी सर शंख बजा रहे हैं, वो पहले सुन लीजिए। ठीक है, कप्तान जी बोल रहे हैं कि 19 मार्च को ही शुरू हुआ था ये हमारा, 19 अप्रैल को, 19 मार्च को हुआ था आरंभ, और मतलब 2 महीना लग गया हमें कंप्लीट होते होते, पूरा टीका सहित वाचन करते हुए 60 दिन हो गए पूरा। हाँ आकांक्षा मैम आप बोलिए, नहीं तो हम सेशन बंद करेंगे। जी सर तो मुझे यही पूछना था कि पेशेंट को वॉमिटिंग में आ रहा है, लेकिन ड्रग की जो क्योंकि बर्न उसका 30% था, और अभी भी पेशेंट वीक है बहुत ज्यादा, उसको वीकनेस बहुत ज्यादा है मतलब पैरों में स्पेशली, मतलब थाइस रीजन में बहुत ज्यादा चल नहीं पा रही है, मतलब वीकनेस के लिए और उसको कवर अप होने के लिए और मैं क्या दूँ सर? सर्दी वगैरह तो कंट्रोल हो गई उसकी सर, तो मतलब क्या अभी भी है, मतलब दिन में 1-2 बार होती है, मतलब पहले 10 से 12 बार वॉमिटिंग हो रही है तो आप ये लाही लाही जो रहता है खील, उसका पाउडर सर दीजिए। वॉमिटिंग मैंने आपसे बात की थी सर, और मैंने कुछ ट्रीटमेंट किए तो उससे काफी फायदा है सर, लेकिन और वीकनेस के लिए इस बर्न के पेशेंट्स में और क्या कर सकते हैं सर? कोई स्वर्ण कल्प दे दीजिए, स्वर्ण मालिनी वसंत सिद्ध मकर ध्वज, वो तो इजिली एब्जॉर्ब भी हो सर जाएगा। स्वर्ण ओके सर, द्राक्षा सब कैसे रहता है जो पित्त पे भी काम करेगा? हाँ दे या दो। द्राक्षा अब लेंगे? सर वो दाढ़ी, अरे मैम दाढ़ी में आंवले दो, द्राक्ष आंवले के बदले। अच्छा ठीक है मैम। हाँ, कि वो अच्छा वर्क करेगा उसमें। ओके मैम, वीकनेस बहुत ज्यादा पेशेंट को, बाकी के लिए क्योंकि मेरे पास तो 2 महीने बाद आई है पेशेंट, बट वीकनेस उसी कवर अप करना चाहिए। ठीक है, दाढ़ी में आप लेना शुरू करते हैं। दाढ़ी में आंवले, Naturally और benefit आप है ना, आप जैसे बोले, मैंने अभी नहीं बीच में ग्रुप में डाला था, उसमें दाढ़ी में आंवले एंड सीग्रू पाउडर बहुत ही इतना जल्दी इफेक्ट करेगा मैम। हाँ ओके ओके ठीक है मैम, चलेगा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू प्रणाम कामनी मैम, प्रणाम जी, थैंक यू सभी लोगों को। अब हम शाम को मिलेंगे और कल प्रणाम सभी को, शुरू करेंगे। राम राम सभी को। थैंक यू।